और आपको सीधे ले चलते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें मात्र देना होगा। इसके अलावा इसको पीपीपी मोड पर अच्छे स्कूल के भवन बनाने हो तो उसको भी देने का प्रावधान इसमें से किया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाएं करनी हो तो उसके लिए भी प्रावधान होंगे और इसके लिए मात्र ₹1 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से नॉमिनल वार्षिक फी ली जाएगी। आपको ज्ञात होगा इससे पहले मात्र 5 वर्ष के लिए ही भूमि देने की जो अवधि होती थी मात्र 5 वर्ष की ही होती थी। अब इसको बढ़ाकर जब 35 वर्ष किया गया है तो उससे ज़्यादा कार्गो टर्मिनल्स बन पाएंगे, ज़्यादा निवेशक आ पाएंगे, रुचि उनकी बढ़ेगी और जो जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको भी मिलने में देरी ना लगे, क्योंकि रेलवे की लाइन पूरे देश भर में बहुत जगह है, उसका लाभ भी हो सके, वो भी हमने इसमें किया है। कुल मिलाकर 300 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित होंगे और 1.25 लाख से ज़्यादा रोजगार इसमें होंगे। दूसरा निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया वो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के विभाग शिक्षा मंत्रालय से है। आपको ज्ञात है जैसे कि शिक्षा के ऊपर पहले दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी जी का बल रहा है, इनकी सरकार का बल रहा। अटल जी के समय सर्व शिक्षा अभियान से देश भर के स्कूलों का कायाकल्प हुआ, शिक्षा में विस्तार जो सुविधाओं का था वो भी हुआ और समग्र शिक्षा अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत भी हुई और न केवल शुरुआत हुई बल्कि 2,94,283 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी उसके लिए किया गया। देश भर के लाखों स्कूल के करोड़ों बच्चों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 2,94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान समग्र शिक्षा के माध्यम से भी किया गया। अब उसी में ही शुरुआत करते हुए पीएम श्री योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके लिए भी आज मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से कि उस पर आप सबको अवगत करवाएं। धन्यवाद अनुराग जी। मित्रों, आज 7 सितंबर में कैबिनेट एक महत्वपूर्ण विषय को मंजूरी दी है, जिसके बारे में एक प्रारंभिक जानकारी शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया था। पिछले 2 साल से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मोटा मोटा कुछ प्रमुख बिंदु पिछले 2 सालों में लोगों की मन पे उतर रही है। 21वीं सदी की नई पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करेगी, ग्लोबल सिटीजन तैयार करेगी, भारतीय भाषा आधारित, भारतीय पद्धति आधारित शिक्षा व्यवस्था एनईपी की एक प्रमुख अंश है। इसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाठ्यक्रम से लेकर स्कूल की ढांचा, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनुराग जी ने भी उल्लेख किया, सरकार समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण अभियान, ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा एक भागीदारी की दायित्व के विभाग होने के नाते, कॉन्क्रीट लिस्ट में रहने के नाते अनेक राज्यों ने भी अपना अपना तरीका अपनाया है। लेकिन उसी के अंदर एक नया मॉडल खड़ा करने के लिए आज कैबिनेट ने एक नया प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने